हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइबर टेक सिस्टम्स के बारे में। ये एक वीडियो ऑन डिमांड होने वाली है। मिस्टर काबरा जो हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने ये चार्ट सुझाया है और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न्स बना हुआ है साइबर टेक में। बट इसमें कहाँ पर पोजीशन नई बनाने के बारे में सोचे हैं, क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये सारी ही बात हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप काफ़ी सारे ऐसे ही आइडियाज़ मिस कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के तर्ज पर हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ अपने इसी चैनल पर बताए हैं, चाहे वो स्ट्राइड्स फार्मा हो या फिर पिरामल एंटरप्राइजेज़ हमने बात की थी, उस पर भी काफ़ी अच्छे चाल आई है। इनफैक्ट LIC अभी नहीं चल रहा है, LIC में ट्रैक्शन थोड़ा सा लूज़ हुआ है। बट HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, सारे ही जो स्टॉक्स हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। तो यही आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। और जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नथिंग एल्स। तो आज क्विकली बात कर लेते हैं साइबर टेक के बारे में। साइबर टेक इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, बट थोड़ा सा देखा है, इसका फंडामेंटल्स भी देखे तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। फंडामेंटल्स कोई बुरे नहीं है और IT कंपनी है अभी। इनफैक्ट प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे बैठी हुई है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इतना मैं कह सकता हूँ। और इनफैक्ट जो ऑल एक ही चीज़ है जो कि ये है कि 60% के ऊपर आई थिंक पब्लिक शेयर होल्डिंग है और आई थिंक 34% के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ जो है प्रमोटर होल्डिंग है। बट रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। हालांकि जो अगर आप देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो थोड़े से फ्लैटिश हैं। बट हाँ, साइबर टेक्स जो सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर जो है IT सेक्टर में आती है। IT में आपको पता ही है, मैंने थोड़े दिन पहले एम्फेसिस और इन्फोसिस बताया था, दोनों ही चार्ट्स और दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ IT में एक ही टेलविंड है जो है रेट कट्स। अगर US में रेट कट्स आ गए तो इसमें टेलविंड बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगी और इसीलिए IT सेक्टर को बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। तो ये हो जाता है साइबर टेक के बारे में। अगर बात करते हैं तो साइबर टेक में टेक्निकल चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पर बैठा है और ब्रेकआउट यहाँ पर अभी हुआ ही है 2 दिन पहले। और ये ब्रेकआउट का लेवल क्या है? ब्रेकआउट का लेवल है 215 रुपीज़। ये जो मैंने लाइन डाली है आपको, ये एक लाइन है जो कि 215 पर आप देख सकते हैं। 2 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। एक बार रेजिस्टेंस इसने लिया था जनवरी 2024 में, और उसके बाद सेम लेवल पर इसने रेजिस्टेंस कब लिया? जुलाई 2024 में। तो ऑलमोस्ट 6-7 महीना इसने कंसोलिडेट किया, अपनी डाउनवर्ड जर्नी को रिज्यूम किया। उसके बाद अब जाके ये इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि बोलते हैं ये कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 215 पर। और इसमें अगर आप नेक्स्ट लेवल देखते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल कहाँ तक देखने को मिल सकता है? ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास और इसमें ऐड कर देंगे तो 295 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 295 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। अगर अभी नई एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आई थिंक ट्रांचेस में लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा हो सकता है वेट करे तो ज़्यादा बेटर होगा। 215 के जितना नज़दीक मिले पोजीशन उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा दूर है क्योंकि 253 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। 295 के टारगेट की हम बात कर रहे हैं और 215 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो कि इसका ब्रेकआउट का टारगेट है। तो मेरा मानना ये है, अगर ये यहाँ से ही नीचे थोड़ा सा रिट्रेस होता है 215, 220, 30, 40 जहाँ पर भी ये रिट्रेस होता है वहाँ पर लीजिएगा। और तो फिर ये रीटेस्ट करके अगर ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर ये अच्छी चाल देखने को मिलेगी इसमें, और 295 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। हालांकि 2 दिन से इसमें वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, जो कि वॉल्यूम आप देख सकते हैं कभी हुए नहीं है इस तरह के वॉल्यूम्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वॉल्यूम के साथ ऊपर चल रहा है और ये ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ही किया है। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रांच अभी ले ले और दूसरा ट्रांच फिर जैसे नीचे आए तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गाड़ी छूट गई है तो फिर छूट ही गई है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट हाँ, चार्ट पैटर्न्स बढ़िया लग रहे हैं और अभी इनफैक्ट बड़े चार्ट पर तो और भी अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें, तो वो हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर आप RSI देखते हैं तो 77 का RSI है, तो जल्दी ओवरबॉट सिचुएशन में जाने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, कूल डाउन हो, क्योंकि 2 दिन में काफ़ी अच्छा चला है ये। 2 दिन में अगर आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 23-24% चला है।
तो इतना चलने के बाद थोड़ा कूल डाउन होना लाजमी है, एक ही तरफा चलता नहीं है कोई भी स्टॉक, ऊपर चलता है बट उसके बाद नीचे ज़रूर आता है। तो ये मेरा व्यू है कि इसमें हो सकता है नीचे रिट्रेस हो, रिट्रेस होने पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। ध्यान में रखिएगा, रडार पर रखिएगा, वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा साइबर टेक को। और ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस हो। वीकली के चार्ट पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये जो नेक्स्ट लेवल है वो था 245 का। ये जो 245 का लेवल था, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक हर्डल की तरह काम कर रहा था इसके लिए। ये 2022 का 2000 जनवरी 2022 का ये हर्डल था। जनवरी 2022 के बाद अब जाके इसने बहुत ही अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ये निकाला है लेवल। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल अभी पिछले किसी भी हफ्ते में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। और ये कैंडल के साथ ही इसने 245 का लेवल निकाल के 253 पर क्लोजिंग दी है। तो इसलिए मैंने बोला था थोड़ी सी पोजीशनिंग अगर आप अभी ले लेते हैं तो फिर एक ट्रांच अभी ले लीजिए, 215 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ रह गया है, 180 पर रह गया है। तो अभी काफ़ी दूर रह गया है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट दूर है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो या तो ये मूविंग एवरेजेस कैचअप करें या फिर रेट थोड़ा सा नीचे आए तो फिर इसमें काम बनेगा। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ है, स्टॉप अगर अभी पोजीशन बना रहे हैं आप तो 245 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म होराइजन से कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो 245 का स्टॉप लॉस या फिर 215 का स्टॉप लॉस, ये दो स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही ब्रेकआउट्स के लेवल है। और टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं, अब मैंने पहला टारगेट तो 295 बताया आपको, बट दूसरा टारगेट तो और भी डीप है। और इसी वजह से अगर आप इसमें बने हुए पोजीशन में तो फिर इसमें आप बने रह सकते हैं। इसमें आपको तो वो टारगेट होगा 400 410 का। तो आपको मैंने बताया 295 और 410, ये दो लेवल्स हैं, दो टारगेट्स हैं आपके लिए। और स्टॉप लॉसेस आपको बताया मैंने 245 एंड 215, ये दो स्टॉप लॉसेस की तरह काम करेगा। तो टारगेट वन टारगेट टू भी बता दिया मैंने, और स्टॉप लॉस SL1 SL2 भी बता दिया आपको। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक और इसका अगर RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो वो भी 74 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बने हुए हैं। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो कहाँ था, 738। ऑल टाइम हाई इसका 738 था, 738 से रिट्रेस हो के और काफ़ी बड़ा इसने देखिए, काफ़ी बड़ा इसने अपना कंसोलिडेशन टाइम जो निकाला है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन टाइम है। ये देखिए कितना बड़ा है, 2000 ऑलमोस्ट 2002 से लेके 2021-22 तक, तो ऑलमोस्ट 20 साल का कंसोलिडेशन फेज़ इसने निकाला है साइबर टेक ने। तो इसलिए हो सकता है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी बने और फिर ये ऑल टाइम हाई भी निकाल दे, क्योंकि 20 साल का कंसोलिडेशन मजाक नहीं है। और अगर आप वैसे भी देखते हैं तो बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स हैं। और अभी इस मंथ में ही इसने 34%, 34% का रिटर्न दे चुके हैं। और उससे पहले मंथ में 5% का रिटर्न दिया था, और उससे पहले 23% का रिटर्न। तो अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। हालांकि बीच बीच में रेड कैंडल भी दिख रही है आपको, जो मई 2024 में इसने ऑलमोस्ट कितना नेगेटिव रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 12% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें अपने रडार पर रखिएगा। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज से निकल के आ रहा है ये। और हो सकता है अभी जो 410 का मैंने जो टारगेट बताया, ये आगे जाके आपको अगर 700 748 तक का जो लेवल है, जो ऑल टाइम हाई है, वो भी निकालने की क्षमता रखता है अगर ये अच्छा चलता रहे तो। हाँ, स्टॉप लॉस के बिना काम बिल्कुल नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्क्लेमर की तरह ये भी ध्यान रखिएगा, मेरी कोई पोजीशन नहीं है साइबर टेक में, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह के आइडियाज़ अगर आपको भी इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जैसे काबरा साहब मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ देते हैं, बट मैं सब पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि सब पे मुझे चार्ट पैटर्न्स अच्छे नहीं लगते। कहीं पर चार्ट पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर उसको इंक्लूड करता हूँ अपने लिस्ट में। तो इसी तरह से शेयर करते रहिए काबरा साहब। और बाकी लोग भी अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, और उस पर हम वीडियो बनाकर सबके सामने बात करेंगे। तो ये जो चैनल है ये आप ही लोगों के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इसीलिए जो भी आप बोलते हैं हम उस पर बिल्कुल तवज्जो देते हैं। तो ये मेरा व्यू हो जाता है साइबर टेक पे। अगर आप इस पोजीशन में बने हुए हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।